श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवा। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 11 से श्लोक नंबर 1 से लेके 11 तक जो है हम लोग पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ साथ अगर सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि गुरु से अगर हम लोग कुछ दीक्षा लेते हैं या कुछ ज्ञान लेते हैं तो दक्षिणा देना चाहिए, उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। और मेरा नाम राम नरेश झा है और मैं आप लोगों के लिए प्रारंभ कर रहा हूँ। और कोशिश करिए कि अपने बच्चे को जरूर जोड़िए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, इस तरह की भावना अपने अंदर रखें और अपने बच्चों के अंदर भी डालें। वो सत्य सनातन ही है। 11 अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन वाच मदन ग्रहाय परमं गुहामध्यात्म संगीतम यत्यो योक्त वचनस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्थात अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों को मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भावाप्यस्यो हिं भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वक्तः कमलपत्राक्ष महात्ममपि चाम्यहम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवमेतच्छाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमम्। अर्थात हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्जित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वरः ततो मे त्वं दर्शयात्मन्मव्ययम्। अर्थात हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। श्री भगवान वाच पास्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अर्थात भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। पश्यादित्यान् शून्ये दानाश्विनी मरुतस्था बहून्य दुष्ट्यपूर्वाणि पश्यास्यानि भारत। अर्थात हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वस्तुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने
न तो कभी देखा है न सुना है। इहेकस्थं जगत्कृतस्थं पश्याद्य सचराचरं मम देह गुडाकेशो यज्ञानेन्द्रमुच्यसि। अर्थात हे अर्जुन, जो तुम भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चार चर अचर सब कुछ है। नौ तू मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वच्छुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुपश्य मे योगमेश्वरम। अर्थात किंतु तुम मुझे अपनी इस आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्यमहायोगेश्वरो हरिः दर्शयामांस पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयन मनेकाधु भूत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेको ध्यायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमन्यतं विश्वतोमुखम्। अर्थात अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। वह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उसी पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। इस प्रकार से हम लोग गीता श्लोक के, श्रीमद् भागवत गीता श्लोक के 11वां अध्याय के 1 से लेकर 11 श्लोक तक सुने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें और इच्छा हो तो कुछ दान भी करें। जय श्री राम। नमस्कार।